जय हो देवता साहब की। हाँ जी, स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। आज हम सुबह सुबह मंदिर आ गए जी हलवा चढ़ाने, क्योंकि हमारे साथ पिछले दिन बहुत बुरा कांड हुआ। इतना बुरा कांड हुआ कि मेरे बोलने में भी डर लग रहा है। कैसे बोलूंगा उस कांड को, पर मैं बोलूंगा। सही घूम गए थे जी, पर भगवान की दया से मिल गए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। बाहर मेरी दादी तैयार हो रही थी भाजी कहीं घूमने। मैंने बोला दादी को इस उम्र में भगवान का नाम ले, कहाँ तैयार हो रही है सुबह सुबह। दादी सुनने को तैयार नहीं थी। सुने भी क्यों भाई, पेंशन मिलती है, बड़ी पैसे जा रही है। कौन से मैंने दिए दादी को पैसे? दादी की उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई, लेकिन दादी घड़ी में टाइम बिल्कुल सही रखती है। मैं उठते ही सुबह सुबह पैग लग गया मारने। मैंने सोचा अपना लोग रात को लगाते, मैं सुबह लगा दूंगा। लेजेंड्स तो लेजेंड्स होते भाई। वाह, पैग लगाने के बाद जो मेरे अंदर एनर्जी आई ना भाई, वाह। मैं दोबारा सो गया। लल्लू और उसका छोटा भाई लल्लू दोनों मिल गए जी मेरे को स्टूडियो में। दोनों थे बढ़िया बैठे हुए, जिंदगी के मजे ले रहे। पता है ना पड़ जाएगी। जहाँ मेरे को बिस्तर दिखता है वहाँ मैं पड़ ही जाता हूँ, तो यहाँ भी दिखा। मैंने सोचा अपना आराम से रेस्ट मारा जाए भाई। अब लल्लू बोल रहा था कि आज मैंने हैंड प्रैक्टिस की है, तो देख भाई मेरी बॉडी कैसी है, आ रही है शेप। ये अपने आप को खली की तीसरी टांग समझ रहा था जी। मैंने बोला मरने दे, मैं मरने दे, नहीं होना कुछ नहीं। इसकी आंखें देखना, मैं खूनी खा जाऊंगा सबको। ब्लॉगर साहब भी आ गए जी हमारे बीच। कहते हैं अब मैंने और काम छाड़ देने, अब मैं ब्लॉग बनाऊंगा। और देखिए खुशी देखो इनके चेहरे पे, वाह जी वाह। मेरे फॉर्च्यूनर की चाबी गुम हो गई थी, तो आज मैं 800 लेके आ गया। मतलब चलो कोई बात नहीं, डाउन टू अर्थ। और मेरे साथ था बल्लू, जो कि बहुत खुश था। इसकी खुशी का कारण तो इसको खुद नहीं होता पता कि क्यों है खुश, पर है खुश। बल्लू ने बोला कि मैं मारुति 800 में बैठूंगा ना, मेरी हो रही। कहते बोलो इज्जत खराब। मैंने बोला चल तू बलेनो में। देखो जी बल्लू गाड़ी तो अच्छी चलाता है, लेकिन जहाँ चौथा गियर डालना होता है वहाँ पहला डालता है, जहाँ पहला डालना होता है वहाँ तीसरा डालता है। मतलब इसको गियरों की कोई नॉलेज नहीं। रास्ते में नाग देवता जा रहे थे जी, हमने उनको बोला कि प्रणाम और अपना आशीर्वाद बनाए रखो। मैंने बोला नाग देवता की चलो प्रणाम तो मैं कर रहा हूँ, पर ऐसा करोगे मेरे को अपने साथ दे चलो। मतलब ऐसा नहीं है एक आधा चूहा मैं भी खा लिया करूंगा आपके साथ। उन्होंने बोला मेरे को कि निकल बाबू, तेरे बस का नहीं है। चलो रात तो हमने जैसे तैसे काट ली, और सुबह होते ही हम लोग तड़के ही निकल गए। बल्लू भी साथ था जी, जो बिना नहाए आया था। इसे बास्ती फटे, पर चलो मैं बैठा हुआ था, क्या करूँ अब कुछ नहीं कर सकता। और हीरा भी था जी हमारे साथ बैठा पीछे, पता नहीं हेलमेट लेके, पीला पीला सा इसका हेलमेट है। मेरे को तो कुछ और चीज की याद आती है इसका हेलमेट देख। देखो जी बात ऐसी है कि HRTC जिंदाबाद, लेकिन तो हरियाणा रोडवेज की बस्ती, चलो ये भी जिंदाबाद। ये मतलब हमारा जो हर कहीं से लेता है भला, पास मौत दिखती है इसके साथ चलते हुए। पर चलो क्या कह रहे, अब चलना तो पड़ना इसके साथ ही। ऐसे बल्लू जी बहुत प्यारा और बहुत अच्छा उस्ताद है, लेकिन जो इसकी जी में कीड़ा है ना, वो कभी कभी उछल उछल के इसको भूज देता रहता है। आहा क्या व्यू है, क्या व्यू, मतलब क्या व्यू होना है। मतलब हम पहुंच गए थे जी आपका मोहन पार्क। आए आए पहली बार क्या जी यहाँ वरे परे ऊपर नीचे बहुत प्यारे प्यारे व्यू आते हैं। मजा ही आ गया देखने का। मैंने सोचा यही बनाऊं घर, लेकिन उन्होंने मेरे को जमीन देने से मना कर दिया। पुलिस वाले हमने साथ लाए थे, ऐसा था हमारा सुख। बल्लू भी व्यू देख के बहुत खुश था, मतलब मजा ही आ गया। यहाँ हिरण, हाथी, घोड़े और एक मामा जी तो माल पीते हुए भी देखे। बोला मैंने बोला एक आधा कश्मीर को पढ़ा। उन्होंने सीधा बोला मेरे को जहाँ से आया बेटा वहां निकल जा, नहीं तो तेरे को सीधा ऊपर पहुंचा लूंगा। मैं भी शन्नू मेरे साथ छिपकली जैसी भी थी जी। यहाँ कुछ हिरन दिखाई मेरे को। हीरा भी ऐसा बंदा है जैन क्या दिखाता रहता है। वाह जी वाह, कितने सारे जीव जंतु हैं यहाँ पे। बस मेरे को मुर्गा दिखा, गलती से मुर्गा दिख गया था ना, तो बस तो डिनर का इंतजाम हो जाना था। मैंने बोला जीव जंतुओं को तुम मेरे को ऐसे ही शांत दिखने चाहिए। अगर तुम्हारे में से किसी ने भी हूज पाई तो मैंने सब रगड़ देने। और वाले परे से मेरे को सब हेलो हाइप करे, तो पत्थर भी मारते मैं बच गया। मैं बचाता हूँ। चाचू अंदर कहाँ काट रहा था, मैंने सोचा इसको पानी देने जाऊं, लेकिन अंदर ब्राग भी था बोला। तो जब ब्राग ने मेरे को अंदर जाते ही रगड़ा तो मैं तो मारा जाऊंगा, इसलिए मैंने दिया इन चाचू को पानी। मैंने बोला चाचू बरखा का वेट कर, तभी मिलेगा तेरे को पानी। मोहन पार्क है जी, जो सोलन में लोकेशन डालो तो मिल जाएगा आपको। दुनिया चांद पे पहुंच गई जी, और रॉबर्ट तो मंगल पे भी पहुंच गए। लेकिन ये मेरे दोस्त है जो 800 से आगे नहीं बढ़ पा रहे। मतलब बंदिया ही देखनी इन्होंने 24 घंटे। मेरे को देखो यहाँ काम कर रहा हूँ, जो से और बंदिए देख रहे। शर्म नाम की चीज ही नहीं है जी इनको, काम ही नहीं है इनको। बात और बेल लेना ही तो बोलते है कि भाई कुत्ते की कटिंग करता है, इन्होंने तो बाहर ही देखना। मैं भी खजल था हुआ करो तो क्या करो, कुछ काम नहीं। मतलब पानी ही पी लेते हैं भाई, पानी है शरीर के लिए बड़ा जरूरी। जल है तो कल है, वरना सब विफल है। इसी को ध्यान में रखते रहते मैंने दिन में पहली बार पानी पिया। उठ गया जी, सुबह होगी मॉर्निंग। आज सूर्य देव 10 बजे आए तो मैं भी 10 बजे ही उठा। दादी मेरी बड़ी जेंटल लेडी है भाई, बड़ी जेंटल लेडी। सुबह सुबह ही फोन में फंस जाती है। दादू दी ना है अब, नहीं तो उन्होंने कश के रखनी थी। अब अपनी मर्जी की मालिक है, जो करना भाई अब करते रहो। बहुत गहन चर्चा हो रही थी किसी विषय पे, मतलब कि तेरे घर में क्या लगा, कुकड़ी लगी, बांदर खा गए कुकड़ी। हाँ हमारे घर में भी खा गए जी बांदर तो कुकड़ी। नहीं यार तो आए भला कदी मारे घरे, हमारे घर भी आना, मैं भी आऊंगी तुम्हारे घर। तुम्हारे को काम से कौन है? ब्लॉगर भाई द्वारा आ गए जी हमारे पास, और हम जा रहे हैं बाल बच्चों को खीर खिलाने। मैं कहा जिंदगी में पाप तो बहुत कर लिए, अब नवरात्रे लगे तो थोड़ा पुण्य भी कर ही लेते हैं। बहुत ही सुंदर नजारा है जी हमारे एरिया का। छोटे छोटे बच्चे भी आगे जी खीर खाने। बोले जैसा कि मारे को घर को तो पैक करके। मैंने बोला हमला यही खाओ चुपचाप, तुम्हारे को
को नहीं मिलेगी घर में, घर वालों के लिए थोड़ा यहाँ ही देनी है हमने। देखो जी बच्चे बहुत ही प्यारे थे, इन्होंने सब ने आधी आधी खीर खाई, बाकी फिर कहनी नहीं चाहिए। छोटे छोटे बच्चे खुश थे जी मेरे को देख के, जोकर लग रहा था ना मैं, इसलिए जो मर्जी बोलो भाई साहब बड़े शिद्दत से बांट रहे थे। लो जी नवरात्रे चले, माता रानी के दर्शन कर लो, आधे कष्ट तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे आपके दर्शन मात्र से ही। जय माँ भगवती। ये मंदिर है जी देवनगर करके एक जगह पड़ती है वहां पे, और यहाँ पे क्या ही सुंदर नजारा, क्या ही सुंदर नजारा, मन करता है कि यहीं रुक जाओ। बांदर और कुत्ते की अनोखी दोस्ती जी, बांदर तो बांध दिया था जी हमने पोल के साथ, कुत्ता नहीं बांध गया, कुत्ते के लगी हुई थी तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। और देखो चाचू बड़ा खुश था जी बांदर से मिलके, स्पेशल चाचू को बांदर से मिलाने के लिए हम आ गए थे क्रैशर पे। इसने बड़ी जिद कर रखी थी जी बड़े दिनों से कि मेरे को बंदर देखना है देखना है देखना है, तो चलो मला आज दिखाई आते हैं। तो बांदर बड़ा हंसमुख बांदर है जी, बड़ा हंसमुख, मजा ही आ जाता है इसके साथ खेलने का, इतना प्यारा मन करता है कि घर ले आऊं, घर ले आ नहीं सकता, घर ले आ दिया तो यहाँ तो कुत्ते और घिंडे ने खा जाना बे। देखो जी आदमी के नहाया जाए चाहे ना नहाया जाए, लेकिन बांदर को नहलाना बहुत जरूरी है भाई, हमारे पूर्वज है, ये नहीं नहाएंगे तो कौन नहाएंगे। मैं घर में साबुन से नहाता हूँ, और जब साबुन नहीं होता तो कपड़े धोने के साबुन से नहाता हूँ, लेकिन इस बांदर के लिए भाई स्पेशल शैम्पू था लाया हुआ, स्पेशल शैम्पू। बंदे ढांग से नीचे छलांग लगाने का सोच रहे थे, और मैं उनको बार बार बोल रहा था कि भाइयों जल्दी लगा मरो छलांग नीचे। खाई बहुत गहरी थी, मैं सोच रहा था अगर इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई मैं खुद ही दे दूंगा इनको धक्का नीचे, ऐसे नहीं, मैं भलाई के काम में हमेशा आगे रहता हूँ भाई जी। गाड़ी एक उस्ताद से चल नहीं रही थी तो हमने दो दो बैठा दिए, मैंने कि एक संभालेगा क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, एक संभालेगा जी आपका स्टीयरिंग, और अगर कोई बाकी गाड़ी में बच गया तो वो संभालेगा मेरे को भाई जी, क्योंकि डर लग रहा था ना आगे बैठ के। देखो जी जो मर्जी हो जैसा मर्जी हो, आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मैं नहीं एडिट किया ना। बारिश लग गई जी, वो भी तपती धूप में, और ये बारिश ऐसी थी जो कि कृत्रिम बारिश, मतलब ये बंदों ने खुद की थी जी पानी मार के, और उस्ताद जी ने दोबारा स्टीयरिंग पकड़ा और चल दिए। मेरे देश की बुड्ढी खेल कबड्डी, तोड़ी सबकी हड्डी, मेरे देश की बुड्ढी। दादी भाई जी फोन नहीं छोड़ रही थी, एक कैरी टेडी करके फोन था फंसाया हुआ, तो दादी को फोन में बात करने दो, और आप लोग इस व्लॉग को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए, जल्दी सब्सक्राइब करो।